हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ई रिटेलिंग का परिचय, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग टू द रिटेलर के बारे में पढ़ा था। आज हम ई रिटेलिंग के फर्स्ट सेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक उपभोक्ता या कंज्यूमर को ई रिटेलिंग के क्या क्या लाभ और हानियां हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रिटेलर को होने वाले लाभ और हानि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कंज्यूमर को क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं ई रिटेलिंग से। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ जो उपभोक्ता या कंज्यूमर को होने वाले होते हैं। फर्स्ट है कन्वीनियंस या सुविधाजनक। एक कंज्यूमर का जब मन करता है, जब मर्ज़ी आए तब आराम से बैठकर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ऑर्डर कभी भी कर सकता है। सेकंड है बेटर इन्फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बेहतर जानकारी बोला जाता है। उपभोक्ता आराम से घर पर बैठकर प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। उपभोक्ता को स्टोर जाकर पूछने या प्रोडक्ट उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड है प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट का मूल्य अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रहता है। उपभोक्ता को वस्तु जिस वेबसाइट पर ज़्यादा सस्ती मिलती है वहाँ से उपभोक्ता वस्तु ख़रीदना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे हम बात करें किसी एक प्रोडक्ट की जो अमेज़न पर भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, लेकिन जब रेट को कंपेयर करेंगे तो फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट है उसकी रेट में 10 या 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा होगा। या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर डिलीवरी चार्ज नहीं भी होता है, शिपिंग फ्री होती है। तो कस्टमर को इसमें फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर को सस्ती चीज़ अवेलेबल हो रही है। नेक्स्ट है ख़रीदारी कहीं भी कभी भी, शॉपिंग एनीवेयर एनी टाइम। कस्टमर कभी भी, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, सर्दी में हो, गर्मी में, बारिश में, जहाँ पर भी जिस भी मौसम में हो, कभी भी कस्टमर कंज्यूमर शॉपिंग कहीं से भी कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग या समय की बचत। अब जब कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे सारा काम हो रहा है, तो उसका समय बच रहा है। कहीं दुकान पर जाता आधा घंटा उसे मार्केट में जाने में लगता है, गाड़ी पार्क करने में, फिर भी और दूसरी भी चीज़ें होती है। तो एक तरह से उसका क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। अब हानियाँ देखते हैं हम, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को कौन कौन सी हानियाँ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड और सुरक्षा संबंधी चिंता। क्रेडिट कार्ड, हर क्रेडिट कार्ड में जो उनकी जो लिमिट होती है वो अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग होती है। जैसे ही आपने पेमेंट करने पे चूक गए या जो डेट थी वो उससे आगे चल गए तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। तो एक तरह से कंज्यूमर को चिंता होती है कि शायद मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ जाए, मुझे नुकसान नहीं हो जाए, क्रेडिट कार्ड से मैंने शॉपिंग कर तो ली लेकिन आगे मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा। दूसरी होती है सुरक्षा संबंधी चिंता। सुरक्षा के उसने जो क्रेडिट कार्ड वहाँ पर यूज़ किया है शॉपिंग के टाइम पर, जो क्रेडिट कार्ड नंबर उसने डाले हैं, तो उसको डर रहता है कि कहीं मेरा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए, कोई मेरे बैंक की जानकारी का मिसयूज़ नहीं कर ले। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक संपर्क का अभाव। इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता। आदमी किसी को नहीं जानता, कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद वो किसी को अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो किसी आदमी को जाके पूछेगा नहीं कि कहाँ से आपने जो प्रोडक्ट हमें दिया था वो सही निकला गलत निकला, कि कोई वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का उसे कहीं पता नहीं लग पाएगा। और जो कॉन्टेक्ट डिटेल होती है उसमें भी मेल होता है या फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सीधे बात करेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर किया है, प्रोड्यूसर कौन था। तो इस तरह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक तरह से इसकी डिसएडवांटेज है। प्रोडक्ट को देखा है महसूस नहीं किया जा सकता। प्रोडक्ट तो हम वर्चुअली तो देख सकते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लग पाता है कि प्रोडक्ट असली में कैसा दिखता है। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं दुकान पर, हम प्रोडक्ट को उठा के देख लेते हैं, उसको
वज़न देख लेते हैं कितना है, क्वालिटी देख लेते हैं। जैसे अगर हम शर्ट की बात करें, शर्ट देखने के शर्ट की क्वालिटी हमें हाथ लगा कर ही पता लगता है कि हमें ऐसे फ़ोटोज़ में तो बिल्कुल हम देख ही नहीं पाएंगे कि हमें जो क्वालिटी मिल रही है कपड़े की वो सही है या नहीं है। तो ये भी क्या है, इसकी एक तरह से हानि है कंज्यूमर के लिए। डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। बहुत सारी या जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो सब क्या करती हैं, 500 से नीचे का अगर ऑर्डर होगा तो आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। और डिलीवरी चार्जेस कई बार तो जितने का प्रोडक्ट नहीं होता उतने उससे भी ज़्यादा डिलीवरी चार्ज वसूल कर लिया जाता है। जैसे मान लो आपने 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो ये भी एक तरह से उसके लिए हानि है। अगर वो शॉपिंग करने दुकान पर जाता तो आपको 50 रुपये का ही मिल जाता, अभी आपको 150 का पड़ रहा है डिलीवरी चार्ज के साथ में। नेक्स्ट है माल वापस करने में धनराशि वापस आने में कठिनाई। बहुत सारी बार क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, कस्टमर के पास उसकी वेबसाइट की अच्छी तरह से डिटेल नहीं हो पाती, या 10 डेज़ जो होते हैं रिटर्न के उसमें लिखा होता है, प्रोडक्ट की पॉलिसी होती है कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के 10 डेज़ में आप वापस कर सकते हैं। 10 डेज़ निकल जाते हैं लेकिन उसका प्रोडक्ट वापस नहीं हो पाता है। अगर वापस भी हो जाए तो उसको उसका जो पैसा वापस आना है वो भी वापस नहीं आ पाता। तो इस तरह से ये इसको कंज्यूमर को हानि है। तो हमने रिटेलर को भी होने वाले लाभ और हानियाँ देख ली और कंज्यूमर को होने वाले लाभ और हानियाँ भी देख ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रिटेलिंग की सफलता के लिए कौन कौन से कारक हैं। ई रिटेलिंग अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोरोना आने से ई रिटेलिंग को ही मतलब जितनी भी ज़्यादा सेल हो रही है ई रिटेलिंग के ज़रिए ही हो रही है। पहले 25% मार्केट कवर करता था ई रिटेलिंग, अभी अप्रोक्सीमेट 50% मार्केट को ई रिटेलर ने कवर कर लिया है। तो उसकी जो सक्सेस है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं उनकी साइट्स पर सर्च इंजन होता है। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट चाहता है वो सर्च इंजन में कीवर्ड डालकर अपनी मन पसंदीदा प्रोडक्ट को सर्च करके देख सकता है। ये इसका फर्स्ट फैक्टर है इसकी सक्सेस का। सेकंड है साइट प्रबंधन। जितनी भी ई रिटेलिंग वेबसाइट्स हैं, ई रिटेलिंग कंपनीज़ हैं, ये अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करे हुए होती हैं, जिससे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उनको कस्टमर को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं सारी इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है विपणन, प्रचार और उपकरण, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड टूल्स। एडवर्टीज़मेंट एंड प्रमोशन जो होते हैं ये ई रिटेलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कई तरह के एड्स मिल जाएंगे, ऑफ़र्स मिल जाएंगे, जिससे कंज्यूमर नहीं चाहते हुए भी उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर ही देता है। नेक्स्ट है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट फैसिलिटी आजकल सभी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल कराती हैं। शॉपिंग कार्ट में क्या होता है, आप जो जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उन सबको मूव टू कार्ट कर देते हैं। आपके कार्ट में जब आप पूरे जितने भी आपने 8-10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कार्ट में डालें, आप पेमेंट एक साथ बाद में सबका कर सकते हैं। आपको अलग अलग एक प्रोडक्ट को पेमेंट करने के लिए चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल जब आपका शॉपिंग कार्ट जब आप जो आपको प्रोडक्ट शॉपिंग करने थे, ख़रीदने थे, वो सारे जब सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप शॉपिंग कार्ट में जाके चेकआउट कर देते हैं। चेकआउट भी उसी तरह का है, चेकआउट के बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो चेकआउट के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है भुगतान के तरीके, पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड्स में कस्टमर को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे भी वो पेमेंट करना चाहे कर सकता है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं। इसमें नेट बैंकिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल यूपीआई भी चल रहा है, यूपीआई से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो कस्टमर जिस तरह से पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। सीओडी जो कैश ऑन डिलीवरी होता है ये ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सामग्री प्रबंधित पृष्ठ, कंटेंट मैनेजमेंट पेजेस। आप कोई सी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो उसके होम पेज पर जो कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब उन्होंने वेबसाइट्स को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि वहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग अलग नज़र आएगी। जैसे मेल कैटेगरी अलग बनी हुई है, फीमेल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी अलग बनी हुई है,
किड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है। इस तरह से उन्होंने मैनेज किया है अपने पेजेस को। इससे भी क्या होता है, ई रिटेलिंग सक्सेस हो रही है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी या सुरक्षा। आप कोई सी भी वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो आपको बिना लॉगिन किए प्रोडक्ट ख़रीदने की परमिशन नहीं मिलती। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बाय नाउ करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। अगर आपने पहले से उस पर अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बिना पासवर्ड, लॉगिन और पासवर्ड के आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा और आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंट फॉर कस्टमर, ग्राहकों के लिए सुविधाजनक। ये ऊपर हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं ये सारे क्या हैं, कस्टमर के लिए सुविधाजनक हैं। सारी चीज़ें जितनी भी दी गई हैं कस्टमर के लिए सुविधाजनक ही हैं। हमने एक चीज़ मार्केटिंग में एक टर्म होती है कस्टमर इज़ अ किंग, तो उसी चीज़ को देखते हुए जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सर्विसेज बनाई जाती हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। कस्टमर को ही ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब कस्टमर को फ़ायदा होगा तो रिटेलर को भी फ़ायदा होगा। तो हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि ई रिटेलिंग के जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ई रिटेलिंग में धोखाधड़ी से बचने के लिए कैसे जागरूक होना चाहिए। अब कोई आदमी है, कोई कस्टमर है, फ़र्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा है, किसी फ़र्स्ट टाइम वो किसी शॉपिंग करने के लिए, प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए फ़र्स्ट टाइम किसी वेबसाइट पर आया तो उसके दिल में डर रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं हो जाए। तो इस तरह से आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आपके पास कोई मोबाइल पर मैसेज आता है, मैसेज पर लिंक होता है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर OTP आता है, आपसे फ़ोन करके आपके मोबाइल पर आया हुआ OTP कोई थर्ड पर्सन मांग लेते हैं और आप दे देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो इन धोखाधड़ियों से बचने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए। अब ई रिटेलिंग में आपको फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें यह है कि स्टिकिंग विद नॉन स्टोर, जो स्टोर या जो वेबसाइट्स जानी जाती है काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है तो उन्हीं वेबसाइट से आप शॉपिंग करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे आपको धोखाधड़ी होने से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है नई कंपनी से शॉपिंग करने से पूर्व कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। जैसे ही कोई नई वेबसाइट आपको मिलती है, नया लिंक आपको मिलता है तो आप यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी उस वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकते हैं। जब तक आप पूरे अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं हों आप उस वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करें। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना कि रिटेलर ने स्वीकार्य गोपनीयता नीति पोस्ट की है या नहीं की है। जब भी आपसे एड्रेस मांगा जाता है कि डिलीवरी एड्रेस क्या रहेगा तो आप वेबसाइट पर देख लें कि कहीं ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो जाए। तो आप वेबसाइट, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, इंश्योर कर लें कि रिटेलर ने एक्सेप्टेड प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी उसने रखी हुई है कि आपका डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ये रिटेलिंग वाला फर्स्ट सेशन जो था। अब आपके जो बुक के पीछे असेसमेंट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको हम देखते हैं। आपके फर्स्ट जो फिलअप्स दे रखा है वो है ऑल दो द बेनिफिट्स ऑफ ई रिटेलिंग आर कंसिडरेबल व्हेन द प्रोसेस गोज कॉम्प्लेक्स इट कैन क्रिएट अ थॉर्नी सिचुएशन। हालांकि ई रिटेलिंग के लाभ काफ़ी हैं, जब प्रक्रिया जटिल हो जाती है तो यह एक कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। आपके इसमें जो फिलिप्स में आएगा ई रिटेलिंग फर्स्ट वाले में आएगा और उसी के सेकंड में आएगा जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपका फिलिप्स देखते हैं। एंट्रीज कैन बी पोस्टेड विद एन एक्सपायरी डेट टू डिस्प्ले कंटेंट दैट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर, आइडियल फॉर मेंशनिंग सेल्स एंड स्पेशल्स एट्सेट्रा। एडवांस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशनल पेजेस। प्रविष्टियाँ सामग्री प्रदर्शित करने हेतु समाप्ति तिथि के साथ पोस्ट की जाती हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी वहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, जो स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी। बिक्री और विशेष का उल्लेख करने के लिए आदर्श आदि सूचनात्मक पृष्ठों के लिए उन्नत सामग्री प्रबंधन प्रणाली। यह आपके
सेकंड फिलअप्स में 2 हैं, एक फर्स्ट में तो आएगा एक्सपायरी डेट, सेकंड में आएगा इन्फॉर्मेशनल। थर्ड आपका फिलअप्स में देयर इज़ लिटिल डाउट अबाउट द रोल ऑफ आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ड्राइविंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड रिशेपिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने और मौजूदा व्यापार संरचनाओं को फिर से आकार देने में आई.सी.टी. सूचना संचार टेक्नोलॉजी या तकनीक की भूमिका के संबंध में कोई संदेह नहीं है। फोर्थ है आपके SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एन्क्रिप्शन हैज़ जनरली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर्स बीइंग इंटरसेप्टेड इन ट्रांजिट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मर्चेंट्स। मतलब SSL ने क्या किया है, आपका जो पेमेंट होता था क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको सिक्योर कर दिया है। ये एक लेयर होती है सिक्योर सॉकेट लेयर एन्क्रिप्शन ने उपभोक्ता और व्यापारी के बीच लेन देन में प्रयुक्त हो रहे क्रेडिट कार्ड नंबर की समस्या सामान्यतः हल कर दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई रिटेलिंग साइट कैन अट्रैक्ट द विजिटर्स इफ़ इट इज़ एबल टू केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र्स इन अ कन्वीनियंट मैनर। अगर वेबसाइट्स ने यूज़र्स के लिए कन्वीनियंट सुविधाजनक तरीके से अपनी वेबसाइट बना रखी है तो वो क्या करेगी, अपने विजिटर्स को दर्शकों को आकर्षित करेगी। ई रिटेलिंग साइट यदि सुविधाजनक तरीके से प्रयोक्ताओं या यूज़र्स की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है तो ये वे साइट पर दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। आगे हम देखने जा रहे हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चंस होते हैं वो देख रहे हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सब फीचर ऑफ शॉपिंग कार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शॉपिंग कार्ट की उप विशेषता नहीं है। फर्स्ट है SSL सुरक्षा, बी है कस्टमर मैनेजमेंट या ग्राहक प्रबंधन, सी है प्रोडक्ट मैनेजमेंट या उत्पाद प्रबंधन, फोर्थ है वेराइटी ऑफ पेमेंट एंड शिपिंग मॉड्यूल्स, भुगतान और शिपिंग मॉड्यूल की विविधता। इसमें आपके जो आंसर आएगा वो ए आएगा, SSL सिक्योरिटी इसकी विशेषता नहीं है, यह सब फीचर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई रिटेलिंग फॉर कस्टमर्स इंक्लूड। ग्राहकों के लिए ई रिटेलिंग के लाभों में क्या क्या शामिल है। ए देखते हैं प्रेशर ऑन मार्जिन्स एंड प्राइजेस इन स्टोर, इन स्टोर पर मार्जिन और कीमतों पर दबाव। बी है आफ्टर सेल्स केयर डिफ़िकल्टीज़, बिक्री के बाद कठिनाइयों का सामना करना। सी बेटर इन्फॉर्मेशन या बेहतर जानकारी। डी प्रीमियम चार्ज फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए प्रीमियम पर का शुल्क। इसमें A, B, D ये तीनों डिसएडवांटेज में आएंगे। आपका जो एडवांटेज है कस्टमर के लिए कंज्यूमर के लिए वो क्या आएगा, सी बेटर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स यूजिंग द इंटरनेट ऑल्सो रेफर टू एज द, क्या कहलाता है ये, इंटरनेट का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं और रिटेलर के बीच वस्तुओं की ख़रीद और बिक्री को क्या कहा जाता है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ए है आपके B2B मार्केट, बी है B2C मार्केट, सी है B2A मार्केट, डी है B2 के मार्केट। इसमें जो आपके आंसर आएगा B2C मार्केट आएगा, ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन एंड टूल्स इन ई रिटेलिंग वेबसाइट। ई रिटेलिंग वेबसाइट में मार्केटिंग प्रमोशन और टूल्स की सुविधा निम्नलिखित में से कौन सी है। ए है RSS फीड अलाउ यूज़र्स टू सब्सक्राइब टू द कंटेंट फीड्स, RSS फीड प्रयोक्ताओं को सामग्री फीड की सदस्यता लेने की सुविधा देता है। बी मल्टीपल डेटाबेस वर्जन बैकअप्स, एकाधिक डेटाबेस संस्करण बैकअप। सी फेल ओवर क्लस्टर हार्डवेयर फायरवॉल्स, फेल ओवर क्लस्टर हार्डवेयर फायरवॉल्स। डी है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल टू डेटा सेंटर, डेटा सेंटर में बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल। इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, RSS फीड प्रयोक्ताओं को सामग्री फीड की सदस्यता लेने की सुविधा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।